हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनीट एजुकेशन। मेरा नाम है अक्षय मिश्रा और आप क्या पढ़ रहे हैं क्लास 10 फिजिक्स की सीरीज। तो प्रीवियस वीडियो में क्या किया हमने, अपना जो फिजिक्स का पहला चैप्टर होता है साइंस की बुक का, वो शुरू किया हमने। और स्टार्टिंग में हमने क्या देखा, इंट्रोडक्शन देखा। किसके बारे में, हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के बारे में। मतलब एक प्रकार से इसको बोला जाए तो ये क्या होता है, रे ऑप्टिक्स होता है लाइट का, कि लाइट की रे जा रही है, कैसे रिफ्लेक्ट होकर आ रही है, कैसा उसमें इमेज बन रही है, कैसी टाइप की इमेज बन रही है, ये सब चीजों के बारे में हम यहाँ पे देखते हैं। और कौन सा पहला सेक्शन हम कर रहे हैं, रिफ्लेक्शन के बारे में देख रहे हैं। तो प्रीवियसली हमने क्या देखा, लॉस देखी रिफ्लेक्शन की, आई इक्वल टू आर, तीनों चीज सेम प्लेन में रहेगी, ये सारी चीजें देखी। अब आगे बढ़ेंगे, मिरर्स के बारे में बात करेंगे कि मिरर क्या होता है। दो प्रकार के मेन मिरर हम यूज करेंगे। एक तो प्लेन मिरर होता है, जिससे नॉर्मल टाइप के ही क्वेश्चन कुछ पूछता है कि उसकी फोकल लेंथ क्या होती है, कितनी होती है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस क्या होता है उसमें, यही सब चीजें पूछेगा। और स्फेरिकल मिरर आता है जिसमें कॉनकेव और कॉन्वेक्स आता है। वही सब चीजों के बारे में हम क्या देखेंगे, इस वीडियो में देखेंगे कि वो क्या मिरर्स होते हैं, क्या उसकी फोकल लेंथ होती है, क्या रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, और क्या क्या इनिशियल प्रॉपर्टीज हम लेते हैं कि रे यहां से गिरेगी तो फोकस से पास होगी। ये सारी चीजें हम क्या करेंगे, अपने इस वीडियो में देखेंगे। तो 10th की फिजिक्स का कौन सा है, ये हमारा पार्ट 2 है। इसके पहले आप यदि सारे वीडियोस नहीं देखे हैं, मतलब एक ही वीडियो आया है, तो उसको जाके आप बिल्कुल देख सकते हैं। यदि आप चैनल में नए हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और 9 से लेकर 12 तक के फिजिक्स का यदि कोई भी टॉपिक आपको पढ़ना हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं। तो शुरू करते हैं अपना ये वाला वीडियो मिरर से। फर्स्ट वाला पार्ट क्या है, लास्ट वाला वीडियो क्या हुआ है, इसी से कंप्लीट हुआ है मिरर से। तो यही वाला चीजें हम क्या करेंगे, शुरू करेंगे। कितने प्रकार के मिरर होंगे, दो मेन, प्लेन मिरर होंगे और स्फेरिकल मिरर। ये दोनों मिरर्स की हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। और मिरर हम जानते हैं क्या होता है, कुछ नहीं, एक पॉलिश सरफेस होता है जैसे कांच। आप देखे होंगे अपने घर में मिरर, और मिरर के कभी भी पीछे जाके देखे होंगे तो आप हल्का सा उसको, उसकी लेयर निकाल के देखेंगे तो कांच रहता है और उसके पीछे कुछ सिल्वर टाइप का मटेरियल रहता है, जो क्या करता है, लाइट रिफ्लेक्ट करने में मदद करता है और एग्जैक्टली हमें दिखती है। नॉर्मली हमारे घर के मिरर कैसे होते हैं, एकदम स्ट्रेट प्लेन मिरर्स होते हैं। तो प्लेन मिरर के बारे में देखेंगे और स्फेरिकल मिरर्स के बारे में देखेंगे। प्लेन मिरर से ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता है, बट कुछ क्वेश्चंस पूछ लेता है जिसका मेन कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए कि उसकी फोकल लेंथ इनफिनाइट होती है तो कैसे होती है, ये चीज के बारे में। और मेन पूरा टॉपिक है स्फेरिकल मिरर्स के ऊपर, क्योंकि इसी से हमें रिफ्लेक्टिंग, फिर रिफ्रैक्टिंग, फिर लेंस के बारे में हम देखेंगे। ठीक है, तो ये चीज के बारे में हमने देख लिया कि मिरर क्या है, एक पॉलिश सरफेस है विच रिफ्लेक्ट्स ऑलमोस्ट ऑल द लाइट इंसिडेंट ऑन इट। मतलब एक पॉलिश्ड सरफेस होता है, जितनी भी उसमें लाइट गिरेगी वो सबको रिफ्लेक्ट कर देगा। यदि उबड़ खाबड़ सरफेस रहा तो वो लाइट को सही तरीके से रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, कुछ एब्जॉर्ब भी कर सकता है, ऐसा भी। तो फर्स्ट हम देखते हैं प्लेन मिरर के बारे में। प्लेन मिरर और प्लेन मिरर की प्रॉपर्टीज क्या क्या है और क्या क्या इंपॉर्टेंट है उस चीज के बारे में। ठीक है, तो इफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ मिरर इज अ प्लेन, यदि एक मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होगा, प्लेन होगा। प्लेन मतलब ऐसे चपटा, प्लेन मतलब क्या होता है, उस एरिया एक प्रकार का, दो एक्सिस में उसका डायमेंशन होगा, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। तो ये हाथ क्या हो गया, एक प्रकार का प्लेन हो गया, यदि मैं विड्थ ज्यादा इसकी कंसीडर नहीं करूं तो। कोई भी मिरर क्या होगा, जिसका सरफेस प्लेन होगा, द मिरर इज कॉल्ड द प्लेन मिरर। नॉर्मल हमारे हर दिन देखते होंगे, जो हमारे घरों में रहता है ऐना, ड्रेसिंग टेबल्स में जो ऐने लगे रहते हैं, वही चीज, वो चीज। कार के कांचेस नहीं होंगे, मतलब जो आर पार हो जा रही है जिसमें लाइट, वो नहीं। ट्रांसपेरेंट मीडियम नहीं बोल रहे, मिरर बोल रहे हैं। मतलब पीछे क्या होगा, जैसे आप उसमें देखेंगे तो अपना फेस दिखेगा। इमेज फॉर्म बाय द प्लेन मिरर हैज फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। अब जो प्लेन मिरर में जो इमेज बनती है उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में देखेंगे। ये चीज आप हर दिन नोटिस करते होंगे, जब आदमी जब भी कहीं जाता है डेली तो अपना जरूर चेहरा देख के जाता है, तैयार तो होते ही होंगे आप। तो अब मिरर में जो आपकी इमेज बनती होगी उसको हर दिन देखते होंगे, तो लॉजिकली भी सारी चीजें हमें समझ में आएगी जो चीज हम यहां पे देखने वाले हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, इट इज ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट। जो इमेज बनती है, मतलब अब जब मिरर में देखेंगे तो जो आप अपने आप को देखेंगे, वो जो इमेज बनती है वो कैसी होती है, वर्चुअल होती है। क्यों वर्चुअल उसको हम बोलते हैं, क्योंकि वो इमेज क्या रहती है, हल्की सी अंदर रहती है मिरर के। अब इसको हम कैसे समझ सकते हैं, नॉर्मल तरीके से। यदि हम एक मिरर ले लें, ठीक है, ये हो गया, मान लेते हैं एक मिरर अपना, ठीक है, ऐसे टाइप का है, और एक यहां पे एक्सिस, बड़ा सा मिरर है, और यहां पे कोई पर्सन ऐसे क्या हुआ है, खड़ा हुआ है। ठीक है, तो आप मिरर के अंदर देखेंगे तो जितना दूर आप खड़े हैं उतने ही दूर क्या बनती है, इमेज बनती है। ये आपकी इमेज बन रही, सेम हाइट की बनेगी, कोई हाइट में टेंशन नहीं। आप मिरर में देखें तो जितना दूर आप मिरर से खड़े हैं आपकी इमेज भी मिरर के उतना अंदर होगी। तो यहां पे क्या है, मिरर के अंदर इमेज बन रही है। तो ये एक प्रकार की क्या है, वर्चुअल इमेज है।
यदि सामने कहीं पे इमेज बनती, यहां कहीं पे इमेज बनती और रियल इमेज के लिए एक स्क्रीन लगती है तो उसको हम रियल इमेज बोलते हैं। यहां पे क्या है, मिरर के अंदर यदि आप थोड़ा सा दूर खड़े हो जाएंगे, आप थोड़ा सा दूर होंगे तो आपकी इमेज भी थोड़ी सी दूर हो जाएगी, आप मिरर के पास आएंगे तो आपकी इमेज भी पास आ जाएगी। मतलब वो मिरर के अंदर एक अलग ही दुनिया एक प्रकार से सोच सकते हैं, वहां पे बन रही है, वो इमेज को हम क्या बोलते हैं, वर्चुअल बोलते हैं। जो भी एक वर्चुअल का मतलब क्या होता है, दूसरा इमेजिनरी आप बोल सकते हैं। वो मिरर के अंदर एक इमेज बन रही है, इमेजिनरी, जितना दूर है आप मिरर से उतनी वो दूर अंदर में इमेज बन रही है, तो मिरर से वो अंदर में दूर है, मिरर के पीछे जाके देखेंगे तो वो तो फ्लैट है एकदम, तो इसलिए ऐसी इमेज को हम क्या बोलते हैं, वर्चुअल इमेज बोलते हैं। दूसरा जो वर्ड आया इरेक्ट, तो जो एक प्लेन मिरर की इमेज बनती है वो वर्चुअल होती है, मतलब वो मिरर के अंदर दिखाई देगी। आगे जाके हम बहुत सारी वर्चुअल इमेज के बारे में देखेंगे तो वो क्या होगी, डॉटेड लाइन से शो होगी, अंदर की तरफ बनेगी मिरर की। दूसरा यहां पे वर्ड आया इरेक्ट। इरेक्ट का मतलब ये होता है कि इमेज क्या है, जैसी है वैसी ही रहेगी। मतलब यदि ऐसा कोई इंसान खड़ा हुआ है, उसका हेड है, तो उसकी इमेज भी क्या बनेगी, ऐसे बनेगी। इसका अपोजिट वर्ड क्या होता है, इन्वर्टेड। इन्वर्टेड मतलब एक प्रकार से उल्टा, ये है तो इसकी जो इमेज बनेगी वो कैसे बन गई, ऐसे उल्टी बन गई, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, वो इन्वर्ट हो गई। इन्वर्ट का मतलब उल्टा हो जाना एक प्रकार से। तो जो प्लेन मिरर रहता है उसकी इमेज वर्चुअल और क्या रहती है, इरेक्ट रहती है। जैसे आप खड़े हैं वैसे ही आपको इमेज दिखाई देगी। आपका सर ऊपर है तो इमेज में भी आपको कांच में सर ऊपर, मतलब जो मिरर है उसमें सर आपका ऊपर ही दिखेगा, ऐसा नहीं पैर ऊपर दिखेगा, ठीक है। तो इरेक्ट का मतलब यही होता है, एकदम अपराइट, जैसे ऑब्जेक्ट है, जैसे आप है वैसे ही उसको मतलब मिरर में आप वैसे ही दिखोगे, इरेक्ट। इसका अपोजिट वर्ड क्या होता है, इन्वर्टेड, मतलब जैसे आप हैं आपको उल्टा दिखाई देगा वहां पे। तो प्लेन मिरर की इमेज क्या होती है, वर्चुअल, क्योंकि वो मिरर के अंदर बनती है, और इरेक्ट, जैसे आप हैं वैसी दिखाई देगी। दूसरा पॉइंट, द साइज ऑफ द इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। बिल्कुल ये फिनोमिना आप हर दिन ये जितनी भी चीजें हम पढ़ रहे हैं आप हर दिन अपने घरों में नोटिस करते होंगे। जो आपका साइज है वही साइज मिरर में आपको दिखता है। बिल्कुल नॉर्मल आप प्लेन मिरर में देखो अपने घर के, जितना आपका साइज है, जितनी आपकी हाइट है, आपके सामने एग्जैक्टली मिरर लगा हुआ है, आपकी हाइट भी उतनी ही दिखेगी। तो इसका मतलब क्या है, यहां पे तो हम जो इमेज रहती है उसकी हम एक ही डायमेंशन लेते हैं, मतलब उसकी चौड़ाई नहीं देखेंगे, बस उसकी लंबाई देखेंगे कि उसकी हाइट कितनी है। तो जो साइज होता है इमेज का, मतलब सिर्फ एक ही डायमेंशन, एक ही लेंथ, उसका हम एनालिसिस कर पाते हैं यहाँ पे। तो जो ऑब्जेक्ट की हाइट है वही इमेज की हाइट रहेगी, मतलब आप मिरर के सामने जितनी हाइट में खड़े हैं इमेज भी आपको उतनी ही हाइट में दिखेगी। तो इसको हम टेक्निकली बोले तो क्या बोलेंगे, जो ऑब्जेक्ट की हाइट है वही इमेज की हाइट है, सेम रहती है प्लेन मिरर में। ऐसा तो नहीं है आपको छोटा बड़ा दिख रहा है, नहीं रहता ऐसा। आगे देखते हैं, द डिस्टेंस बिटवीन इमेज एंड द मिरर इज इक्वल टू द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द मिरर। बिल्कुल, आप जितना दूर मिरर से खड़े हुए हैं उतनी दूर क्या होगी, इमेज आपकी अंदर होगी। ये मिरर है, आप जितना दूर है तो उतनी ही दूर आपको इमेज दिखेगी। आप थोड़ा सा पास आए तो आपकी इमेज भी पास हो जाएगी, आप थोड़ा सा दूर गए तो इमेज भी आपकी मिरर के थोड़े से दूर चले जाएगी। इसका मतलब क्या है कि जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है वो बराबर होता है किसके, इमेज डिस्टेंस के। इसको हम अपने शब्दों में देखेंगे आगे जाके, तो जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा वो इमेज डिस्टेंस के बराबर होगा। और इसको मेजर कैसे करते हैं, हम पोल से मेजर करते हैं। एक होता है पोल, वो आके एक टर्मिनोलॉजी मिलेगी अपने को, ठीक है। तो अब सही तरीके से मिरर बनाते हैं। ये है प्लेन मिरर, पीछे हैच है, मतलब इसका क्या है, ये पॉलिश्ड सरफेस है इसका, ठीक है। अभी मिरर थोड़ा सा बड़ा सा है, ये एक ऐसे नॉर्मल एक एक्सिस लाइन ले लेते, ठीक है। अब यहां पे क्या है, एक इमेज है, मतलब आप खड़े हुए हैं मिरर के सामने, तो आपका डिस्टेंस कितना है, मतलब मिरर से आपका डिस्टेंस कितना है, ऐसा यू, ये यू मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ये हो गया ऑब्जेक्ट, जो ओरिजिनल चीज है। अब इसकी इमेज बनेगी सेम उतनी ही दूरी में, प्लेन मिरर के केस में ये बनी इमेज, हाइट भी लगभग क्या होगी, सेम ही होगी। ये दोनों की हाइट क्या रहेगी, सेम रहेगी। अब इसका डिस्टेंस मेजर करें तो ये हमेशा एक पोल रहता है यहां पे, यहीं से डिस्टेंस मेजर करते हैं। आगे जाके टर्मिनोलॉजी में देखेंगे तो ये है v, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस ये। तो जो u होगा वो किसके बराबर होगा, v के बराबर होगा। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल टू इमेज डिस्टेंस, ये किसका है, प्लेन मिरर की कंडीशन है। और लॉजिकली भी हमें दिखता है कि मिरर से हम जितना दूर खड़े उतने ही अंदर क्या रहती है, हमारी इमेज रहती है। डेली आप घर में देखते होंगे, तो ये एक प्लेन मिरर की प्रॉपर्टी। अगला देखते हैं, द इमेज इज लैटरली इनवर्स्ड। लैटरली का मतलब क्या होता है, ये हिस्सा ऐसा वाला। अब लैटरली क्या होती है, इन्वर्टेड होती है। जैसे यहां पे ये इन्वर्टेड था, उल्टा यहां पे भी वही इन्वर्टेड है, मगर यहां पे इमेज क्या होती है, लैटरली इन्वर्टेड होती है। i.e. लेफ्ट सीम्स टू बी राइट एंड वाइस वर्सा। ये चीज आप हमेशा नोटिस किए होंगे मिरर में, कि आप मिरर में देख रहे होंगे और अपना राइट हैंड उठाएंगे तो वहां पे वो लेफ्ट हैंड हो जाएगा।
मिरर में आप देखोगे तो वो आपका एक प्रकार से मतलब मिरर के लिए लेफ्ट हैंड हो जाएगा। तो इमेज क्या होती है, इन्वर्ट हो जाती है, मतलब ऐसे घूम जाती है, हल्की सी ऐसे नॉर्मल रहती है तो वो ऐसे इन्वर्ट हो जाती है, तो इसको लैटरली इन्वर्ट बोलते हैं। ऐसे घूम गई, ये चीज आप नोटिस करते होंगे। बहुत सारे लोग फोटोज लेते हैं कैमरे में तो वो इमेज को क्या करते हैं, ऐसे इन्वर्ट कर देते हैं, घुमा देते हैं, तो जो इस तरफ था वो इस तरफ आ जाता है ऐसा। तो मिरर की सारी इमेज ऐसी रहती है। अब मिरर में देखेंगे, नोटिस करिए, आप जो भी हैंड उठाएंगे उसका अगला हैंड वो मिरर की जो आपकी इमेज है वो उठाएगी, तो लैटरली इन्वर्टेड रहती है। और सिर्फ इन्वर्टेड बोलता तो वो उल्टा हो जाएगा, मतलब मुंडी के बदले सर दिखने लग जाएगा ऐसा। फिर अगला लास्ट पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फोकल लेंथ ऑफ द प्लेन मिरर इज इनफिनाइट। अभी फोकल लेंथ तक हम पहुंचे नहीं है कि क्या होती है, बट जो प्लेन मिरर की फोकल लेंथ होती है वो क्या होती है, इनफिनाइट होती है। अब फोकल लेंथ तो अभी हम आएंगे, टर्मिनोलॉजी में क्या होता है मैं आपको छोटा सा बता देता हूं कि फोकल लेंथ क्या होती है। जनरली हम क्या करेंगे, बहुत सारे ना कर्व्ड स्फेरिकल मिरर्स के बारे में पढ़ेंगे। मतलब ये ऐसा, ये कैसा बना, केव बना, तो ये हो जाएगा कॉनकेव मिरर। ऐसे केव बन रहा है, कॉनकेव मतलब ऐसे केव बन रहा है, तो ये वाला हिस्सा रिफ्लेक्टिंग रहेगा, और पीछे तरफ मैंने हैच कर दिया, मतलब पीछे तरफ पॉलिश रहेगी। तो अब फोकस क्या बोलते हैं मिरर का, यदि ये मिरर में मैं बहुत सारी लाइट डालूं और वो जो लाइट है वो इसके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाए। कुछ लाइट रेज ले लेते हैं, ये एक लाइट रे आ रही है इस मिरर में, 1 2 3 ऐसे, मतलब कितनी भी लाइट रे इसके अंदर आई, और ये लाइट रे क्या है, उसके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है। तो जब भी ये मिरर से टकराएगी ना, एक जगह एकत्रित होगी वो, मतलब फोकस होगी। तो जैसे ये टकराएगी एक जगह से जाएगी, एक ही पॉइंट से। वो पॉइंट क्या होता है, फोकस होता है। टकरा के सारी रेस क्या होंगी, एक ही पॉइंट से गुजरेंगी। देखिए ये जो एक पॉइंट मिला है यहां पे, सारी रेस टकरा के गुजर रही है, इसको हम बोलते हैं फोकस। मतलब उसमें जितनी भी रे गिरेगी वो फोकस कर लेगा, एक प्रकार से टॉर्च जैसा। टॉर्च में बीच में लाइट रहती है, वो क्या करता है, फोकस कर देता है। तो ये जो पॉइंट रहता है इसको हम बोलते हैं फोकस। अब यहां से लॉजिकली हम सोचे तो देखें, वो जैसा जैसा ऐसा कर्व करते जाएंगे, फोकस क्या होगा, अंदर आते जाएगा। ये कर्व जैसे जैसे और बड़ा होते जाएगा, मतलब और दबते जाएगा ऐसे, तो फोकस अंदर की तरफ आते रहेगा। अब ये उल्टा ही सोचें, यदि ये कर्व ऐसे ऐसे खुलने लग जाएगा तो फोकस दूर जाने लग जाएगा, और जो प्लेन मिरर रहता है उसका फोकस इंफिनिटी पे रहता है। मतलब यदि कोई उसमें लाइट रे आए तो वो एक जगह पे फोकस नहीं करेगा उसको, ठीक है। सेम ऐसा क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर भी होता है ये। अब इसमें क्या है, अंदर तरफ शेड होगा, इसका फोकस क्या होता है, यहां पे अंदर की तरफ होता है। इसमें यदि लाइट रे गिरेगी, ये क्या है, कॉन्वेक्स है। कॉनकेव ऐसा हुआ, कॉन्वेक्स मतलब ऐसा हो गया। अब इसमें लाइट रे आई ऐसे, तो वो ऐसे पूरी छिटक जाती है ये। तो इसके लिए क्या स्कीम बोलते हैं हम, इसमें हम क्या बोलते हैं कि ऐसा लग रहा है कि ये सब राइट रे निकल रही है, तो इसको जब एक्सटेंड करेंगे ना तो ये फोकस में आके मिलती है, सारी इसको एक्सटेंड करेंगे। अभी यही प्रॉपर्टी हम देखेंगे। तो इसमें क्या ऐसा दिखता है यहां से कि उसके अंदर इमेज है, और वो इमेज की लाइट अंदर से निकल रही है कांच की, तो फोकस यही होता है। अब इसका भी कर्वेचर यदि मैं बढ़ाऊंगा तो वो कहां चले जाएगा, इन्फिनिटी चले जाएगा। तो प्लेन मिरर के ऊपर कोई भी लाइट गिरे तो वो सारी लाइट को एक जगह फोकस नहीं करता है, इसलिए हम बोलते हैं उसका फोकल लेंथ इन्फिनिटी होता है। तो प्लेन मिरर का फोकल लेंथ मतलब एफ, प्लेन मिरर क्या होती है उसकी, इन्फिनिटी होती है। ये चीज याद रखेंगे, क्योंकि 12th में जब ये टॉपिक आएगा तो वहां पे ऐसा क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। और 12th में आपको प्लेन मिरर के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताएगा, क्योंकि नॉर्मल छोटी छोटी चीजें आपको पता होनी चाहिए, तो वहां पे 12th में वैसे ही एज्यूम करते हैं कि आप यहाँ 10th से पढ़ के आए हैं ये चीज को। तो बस ये चीज याद रखिएगा, उसकी फोकल लेंथ क्या होती है, इन्फिनिटी होती है। ओके, तो ये हुआ पूरा प्लेन मिरर के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं, प्लेन मिरर का यूज देख लेते हैं, ठीक है। तो क्या है, प्लेन मिरर्स आर कॉमनली यूज्ड एज ए लुकिंग ग्लास इन मेकिंग पेरिस्कोप एंड काइडोस्कोप एसेट्रा। पेरिस्कोप आप जानते हैं क्या होता है, यहां पे डायग्राम में आपको दिख रहा है। बहुत सारी सबमरीन्स में देखे होंगे, वो लोग एक पाइप निकाल के देखते हैं पानी के सरफेस के ऊपर क्या है, ऐसे ऐसे रोटेट करके, उसी को हम पेरिस्कोप बोलते हैं, ठीक है। मतलब पानी के अंदर कोई है और वो एक ऐसे पाइप से देख रहा है, ये डायग्राम में आप देख सकते हैं, अंदर में कोई सबमरीन होगी, उसको सरफेस के ऊपर क्या है वो देखना है, तो पेरिस्कोप से जो वो देखते हैं इसी को पेरिस्कोप बोलते हैं। और काइडोस्कोप क्या होता है, बचपन में आप खिलौना देखे होंगे, छोटे छोटे मेले वेले में जाओ तो एक छोटा सा कैमरा हो जाएगा, वो कैमरे के अंदर देखोगे, रील घुमाओगे तो ऐसा ऐसा इल्यूजन टाइप का कुछ आता है, ये होता है काइडोस्कोप, इसी को काइडोस्कोप बोलते हैं। अलग अलग प्रकार का कलर, अलग अलग मतलब इल्यूजन टाइप का आता है वो। बचपन में आप देखे होंगे ऐसे खिलौना कि किसी के अंदर देखो तो वो अलग अलग शेप्स बनता है। तो ये सब जगहों में क्या लगता है, प्लेन मिरर यूज होता है पेरिस्कोप में, और इसको काइडोस्कोप बोलते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं।
अब आएगा मेन स्पेरिकल मिरर्स, क्योंकि यही हमारा टॉपिक है। इसी से आपको न्यूमेरिकल पूछेगा, प्लेन मिरर से भी पूछ सकता है बट उतना ज्यादा नहीं पूछेगा, जनरली यहीं से आपको मेन पूछेगा स्पेरिकल मिरर से। तो देखते हैं स्पेरिकल मिरर क्या होता है। इज ए मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज ए पार्ट ऑफ अ होलो स्फीयर। उसका जो रिफ्लेक्ट करने वाला सरफेस रहता है वो क्या रहता है, हिस्सा रहता है एक होलो स्फीयर का। अब दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहले स्पेरिकल मिरर्स के बारे में देखें तो एक स्फीयर इमेजिन करिए, ये है एक तो स्फीयर, ठीक है। अब स्फीयर क्या होता है, एक बॉल ही होती है। उसको हम एक साइड से देखेंगे, एक व्यू से देखें तो वो सर्कल ही दिखेगा। एक बॉल को आप ऐसे दूर से देखोगे तो सर्कल ही तो दिखेगी वो, ठीक है। उसको सारा तरफ से देखना पड़ेगा 3D के लिए, ठीक है। तो ये स्फीयर है। अब स्पेरिकल मिरर क्या होता है, इसका एक हिस्सा ले लेते हैं हम। ये जो हिस्सा मैंने लिया, ये एक हिस्सा ले लिया, तो यही क्या बन जाएगा, अपना स्पेरिकल मिरर बन जाएगा। ये एक हिस्सा उसका काट लिए हम, एक स्फीयर का, तो यही मतलब एक वो स्फीयर का हिस्सा रहता है। ये एक स्फीयर था, इससे मैं एक हिस्सा निकाल लिया। तो जो मैं हिस्सा निकालूंगा वो ऐसा ही तो रहेगा, एक तो ऐसा कर्व रहेगा सर्कल के फॉर्म में, इसका एक सेंटर रहेगा ओरिजिनल स्फीयर का, और एक ऐसा भी रहेगा, ऐसा भी तो कर्व रहेगा दोनों साइड, सेम ऐसा और ऐसा। तो इसी का मैं एक स्फीयर का हिस्सा निकाल लिया तो स्पेरिकल मिरर्स बन जाएंगे। ऐसा है केव टाइप दिख रहा है तो कॉनकेव, इधर से मैं हिस्सा निकाल लिया ऐसा वाला तो कॉन्वेक्स बन जाएगा। तो एक क्या होता है स्पेरिकल मिरर, एक स्फीयर का हिस्सा रहता है। एक बॉल को आपने काट दिया किसी कोने से और उसको निकाल लिया तो वो ऐसे टाइप का बनेगा, वही हो गया स्पेरिकल मिरर, सेम। अब स्पेरिकल मिरर भी कितने प्रकार के होते हैं, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, और इसको क्या बोलते हैं, कॉनकेव स्पेरिकल मिरर, कॉन्वेक्स स्पेरिकल मिरर। कॉनकेव आया तो याद रखिएगा, केव मतलब हल्की सी डेंट टाइप का, तो ये केव बन गई ऐसे। अब इसका शाइनिंग सरफेस अंदर की तरफ रहेगा और बाहर वाला सरफेस क्या रहेगा, पॉलिश रहेगा, जैसे एक मिरर में रहता है। ये कॉनकेव हो गया। याद रखिएगा ऑब्जेक्ट हमेशा इसी तरफ रहता है और इमेज हमेशा क्या बनती, इमेज कहीं भी बने ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट में ही रहेगा। ये एक रूल रहता है साइन कन्वेंशन, कोई भी मिरर रहे ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट में रहेगा। लोग कंफ्यूज क्या होते हैं स्कूल लेवल में कि ऑब्जेक्ट इधर उधर रख के मिरर में कंफ्यूज हो जाते हैं कि कॉनकेव मिरर कौन सा है, यदि ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखे रहेगा तो, यदि राइट साइड में ऑब्जेक्ट रखा हुआ रहो तो याद रखिएगा ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड में रहता है मिरर के, तो ऑब्जेक्ट हमेशा यहीं पे रहेगा। और ये क्या हुआ, कॉनकेव मिरर। अब कॉन्वेक्स कैसा रहेगा, ऐसा ये, और अंदर तरफ में हैच रहेगा इसके। ये यहां पे स्पेरिकल हिस्सा क्या आया, ऐसा कर्व टाइप का आया। ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड में रहेगा यहां पे, तो इसके लिए स्पेरिकल हिस्सा कैसा आएगा, ऐसे टाइप का। ये जो कॉन्वेक्स स्पेरिकल मिरर है इसको आप बहुत सारी जगहों में देखे होंगे, शॉपिंग मॉल्स में कोने में लगे रहता है एक ठो मिरर गोल टाइप का, जिससे आपको उस तरफ मोड़ में कौन चल रहा है ये दिखाई देता है। रोड्स में आपने देखा होगा एकदम शार्प मोड़ रहते हैं, वहां पे एक मिरर लगे रहता है गोल रंग का, ठीक है, जिसको जनरली लोग फोड़ देते हैं, कुछ लोग चुरा लेते हैं, बट वो मिरर कितना अच्छा रहता है, उससे आपको रोड के उस तरफ कौन आ रहा है, एक कोई ब्लाइंड टर्न है उस साइड से कौन आ रहा है ये दिखता है। तो वो क्या रहता है, वो सब कॉन्वेक्स मिरर रहता है। और कॉनकेव मिरर आप देखना चाहें तो गाड़ियों के अंदर जो आप हेडलाइट देखे होंगे बल्ब रहता है और अंदर में ऐसे कांच लगे रहते हैं, वो सब रहते हैं कॉनकेव मिरर्स, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड में रहेगा। अब इसी के बारे में देखते हैं कि कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर होता क्या है। तो दोनों यहां पे डायग्राम आपको दिख रहा है, पूरा स्फीयर मैंने कंप्लीट किया ताकि वो और अच्छे समझ में आए। तो पहला वाला दिख रहा है केव बन रहा है, पीछे तरफ उसका हैच है, मतलब पीछे तरफ पॉलिश है, तो ये हुआ कॉनकेव। और ये क्या हुआ, कॉन्वेक्स। ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड में ही रहेगा, याद रखिएगा दोनों जगह ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड में रहेगा, ऑब्जेक्ट को कभी राइट में नहीं रखते हैं, याद रखिएगा ये रूल रहता है इसका कन्वेंशन का, साइन कन्वेंशन का। तो ये एक स्फीयर का हिस्सा है, इससे हमने एक हिस्सा ले लिया, तो ये क्या बन गया, कॉनकेव मिरर बन गया, क्योंकि एक साइड उसका हैच है। अब ये एक स्फीयर का हिस्सा है तो ऑब्वियस ही बात है स्फीयर का एक सेंटर होगा सी, और इसी सेंटर को बोलते हैं हम सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब ये जो कर्व है इसका सेंटर। और यहां पे एक पॉइंट होता है इसका मिड पॉइंट, उसको पोल बोलते हैं। तो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को जो एक इमेजिनरी लाइन जोड़ेगी उसको हम क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, पोल, ठीक है। अब ये ऐसा हमने हिस्सा लिया है, ये वाला रिफ्लेक्टिंग हिस्सा है, अंदर वाला क्या है, पॉलिश सरफेस है, तो इसका भी एक सेंटर होगा इस स्फीयर का भी। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल से लेके यहां तक की दूरी रेडियस ऑफ कर्वेचर, नॉर्मल सा चीज है एकदम। कॉनकेव, केव मतलब ऐसा, कॉन्वेक्स मतलब ऐसा। अब देखते हैं कॉनकेव स्पेरिकल मिरर, जनरली आप क्या बोल सकते हैं इसको, सिर्फ कॉनकेव मिरर भी बोल सकते हैं, सिर्फ कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। तो क्या होता है, अ स्पेरिकल मिरर, डेफिनेशन उसका, whose reflecting surface is towards the center of the sphere। एक ऐसा स्पेरिकल मिरर है
जिसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो उसके सेंटर की तरफ होता है, टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द स्फीयर। तो ये एक ऐसा स्फेरिकल सरफेस है जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस, मतलब ये चमकने वाला सरफेस है अंदर वाला, वो सेंटर की तरफ है। आप देख सकते हैं यहाँ पे सेंटर की तरफ है, सेंटर की तरफ उसके ऐसा है तो ऐसा बनाते हैं, ये देखिए उसके सेंटर की तरफ ये चमकने वाला हिस्सा है अंदर वाला, ठीक है। तो स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस, मतलब चमकने वाला, वो कहां रहता है, सेंटर की तरफ रहता है, मतलब अपोजिट तरफ क्या रहेगा, उसका पॉलिश्ड हिस्सा। फिर कॉन्वेक्स मिरर या कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर क्या होता है, ये स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस, मतलब चमकने वाला सरफेस क्या होगा, इज अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर। सेंटर ऑफ स्फीयर से क्या होगा, वो अवे होगा। तो आप देख सकते हैं ये चमकने वाला हिस्सा ये है और सेंटर उसका अंदर में आ रहा है, तो अवे है उससे, ये क्या है, उसी की तरफ है। तो ये उसका क्या हुआ, डेफिनेशन हुआ। अंदर वाला हिस्सा क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इसमें भी क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस यहां पे है। क्यों दोनों तरफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस इसी साइड आ रहा है, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट में रहेगा, तो ऑब्जेक्ट की तरफ ही रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये हुआ कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर। अभी भी कंफ्यूजन हो रहा है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आगे इतना न्यूमेरिकल बनाते हैं, ये करते हैं, इतने सारे डेरिवेशन बनाते हैं ना कि ये छोटी छोटी चीजों को याद रखना का टेंशन ही खत्म हो जाता है, क्योंकि आप बड़ी बड़ी चीजों में चले जाएंगे तो ये छोटी छोटी चीजें आपकी ऐसी क्लियर हो जाएंगी। वैसे भी अभी तक तो ऐसा नहीं लगता कि किसी को भी समझने में मुश्किल जाएगी, ठीक है। अब आगे देखते हैं कुछ डेफिनेशंस के बारे में, क्योंकि ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट रहते हैं और आपको पूछेगा वो। तो सबसे पहला क्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अब ये डेफिनेशंस के लिए बनाने के पहले मैं एक आपको डायग्राम अच्छे से बना के दिखा देता हूं, जिसमें फोकस हमें अच्छे से दिखेगा, ठीक है। तो फर्स्ट हम देखते हैं क्या, कॉनकेव। कॉनकेव, अब इसका एक और नाम होता है, याद रखिएगा, स्लैश डाइवर्जेंट, सॉरी कन्वर्जेंट। मिरर, ये दूसरा नाम भी याद रखिए क्योंकि ये बार बार पूछता है। कॉनकेव या इसको बोलते हैं हम कन्वर्जेंट मिरर। क्यों ऐसा, क्योंकि वो ऐसा है ही सी शेप का, इसमें जितनी भी लाइट गिरेगी वो उसको अपने फोकस में कन्वर्ज कर देगा, एकत्रित कर देगा, कंसंट्रेट कर देगा, इसलिए इसको कन्वर्जेंट मिरर बोलते हैं। और कॉन्वेक्स मिरर को डाइवर्जेंट बोलते हैं, वो पूरी लाइट को वो कर देता है, डिस्पेट कर देता है, मतलब इधर कर देता है, ठीक है। अब इसको बनाते हैं हम, तो इसमें क्या दिखेगा आपको, सारी चीजें दिखेगी अच्छे से। ये हो गया अपना ऐसा सी सरफेस, ये उसका रिफ्लेक्टिंग पार्ट है, और ये हैच वाला क्या है, अंदर वाला रिफ्लेक्टिंग पार्ट, और हैच है उसका पॉलिश वाला पार्ट, मतलब जहां पे पीछे में सिल्वर सिल्वर लगा होगा कलर का, ताकि वो मिरर बने। अब इसमें क्या होता है, इसके सेंटर से यदि मैं एक लाइन लूं तो वो लाइन को हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, ये प्रिंसिपल एक्सिस। अब इसमें क्या होता है, एक फोकस पॉइंट होता है यहां पे, मतलब इसमें जितनी भी लाइट पैरेलल गिरी प्रिंसिपल एक्सिस के, वो सब क्या होगी, फोकस में एकत्रित होगी, जैसे मैंने आपको प्रीवियस डायग्राम में दिखाया। और एक और क्या होगा यहाँ पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये सी, मतलब जब ये पूरा स्फीयर होता तो उसका सेंटर कहां पे होता, ठीक है। ये चीज हुई। अब एक और टर्म आती है इसमें, ये एपरेचर बोलते हैं इसको, मतलब दोनों एंड को यदि मैं जोड़ दूं तो वो एपरेचर होगा। ये एपरेचर जरूरी रहता है, ठीक है। पूरी इंफॉर्मेशन पहले लिख देते हैं फिर देखेंगे। तो एफ क्या है अपना, फोकस, एफ फोकस हो गया। सी क्या है हमारा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और जो डॉटेड लाइन हमने ली है ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। ये जो डॉटेड लाइन हमने ली है इसको डिनोट कर देते, कैसे डिनोट करें, M1 M2 से। ये वाला पॉइंट M1 हो गया और ये वाला पॉइंट M2 हो गया। ऐसा डिनोट क्यों करते हैं, क्योंकि ट्रायंगल एंगल यहां पे लेना पड़ता है, आगे जाके यहां पे तो डेरिवेशन नहीं देखेंगे। ये बोलते हैं एपरेचर, ये क्या है, एपरेचर।
ये एपरेचर जानना क्या होता है, एक प्रकार से डायमीटर होता है इसका ही, इसके स्फेरिकल का। ये एपरेचर क्यों जरूरी रहता है, क्योंकि बहुत सारा हम डेरिवेशन बनाएंगे तो वहां पे कंसीडर कर देंगे कि ये जो स्फेरिकल मिरर है इसका एपरेचर बहुत छोटा है, मतलब ये जो कर्व है ना ये पोर्शन बहुत छोटा है, तो बहुत सारी चीज क्या होती है हम एज्यूम कर सकते हैं वहां पे, तो ये एपरेचर जरूरी होता है। आगे जाके हम देखेंगे, एज्यूम करते हैं कि मिरर बहुत छोटा है, तो मिरर बहुत छोटा है मतलब कैसे छोटा बोलेंगे, तो उसका एपरेचर बहुत छोटा है, मतलब ये जो लाइन है ये थोड़ी सी छोटी है, मतलब वो ऐसा कर्व बन रहा है, छोटा है थोड़ा सा, तो बहुत सारा एजम्पशन करने में आसानी जाती है, डिराइव करने में क्या होता है आसानी जाती है, ठीक है। अब यहां पे मेन होती है लेंथ की, तो जितना भी डिस्टेंस होता है मिरर में वो सब कहां से मेजर करते हैं, पोल से। ये P क्या होता है, पोल। आगे जाके लेंस आएगी, लेंस के बीचों बीच एक पॉइंट होता है उसको ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं, तो ये मिरर का क्या है, एक प्रकार से उसका मिड पॉइंट है, उसको पोल बोलते हैं। सारे डिस्टेंस कहां से मेजर होते हैं, पोल से ही मेजर होते हैं। तो ये जो फोकस है इसका डिस्टेंस यदि मैं पोल से देखूं, ये ऐसा एरो इस तरफ बनाया मतलब इधर से मेजर हो रहा है, वो पोल से ही मेजर कर रहे हैं, तो ये होता है एफ। एफ मतलब क्या होगा, फोकल लेंथ। और सेंटर ऑफ कर्वेचर का डिस्टेंस निकालूं मैं पोल से, एरो इस तरफ बनाया मतलब ऐसे डिस्टेंस मेजर कर रहा हूं, तो ये होता है आर, इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। एफ क्या है अपना, फोकल लेंथ, मतलब वो पोल से फोकस तक का डिस्टेंस बताती है, और आर क्या है अपना, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, मतलब पोल से मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर तक का डिस्टेंस आर, ठीक है। ये चीज हो गई, और कुछ छूट रह गए, यहां पे सारी इंफॉर्मेशन ले ली, एपरेचर के बारे में हो गया। अब एक प्रकार से एग्जांपल ले लेते ताकि आपको वो समझ में आए। कॉनकेव मिरर क्या हो जाएगा, कैसे आप इमेजिन कर सकते हैं, इनर सरफेस ऑफ ए कर्व्ड स्पून, नहीं शाइनिंग स्पून। एक चम्मच लेंगे, चम्मच की जो अंदर वाला हिस्सा है जहां से आप फूड उठा के खाते हैं, वो अंदर वाला हिस्सा ऐसा कर्व रहता है, वही होगा क्या, कॉनकेव मिरर, एक प्रकार से, क्योंकि वो चमकता है शाइनिंग, तो वही होगा कॉनकेव। तो ये एक एग्जांपल याद रखने के लिए। जनरली मैं तो आपका तरीका बताया, कॉनकेव मतलब ये केव बन रहा है, डेन बन रहा है, गुफा टाइप का, तो ये हो गया कॉनकेव। और कन्वर्जेंट क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें यदि लाइट गिरी और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल यदि वो लाइट गिरी इस मिरर में, तो वो क्या करेगा, सारी लाइट को फोकस में भेज देगा, सारी लाइट को फोकस से भेज देगा, जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो के डायग्राम में दिखाया है। अभी भी मैं आपको डायग्राम में दिखा दूंगा वो चीज, क्यों इसको कन्वर्जेंट बोलते हैं, इसी कारण, ठीक है। ये डायग्राम में आपको दिखा सकता हूं, ये देखिए, ये एक प्रकार का क्या है, कॉनकेव मिरर है, इसमें बहुत सारी ब्लू रंग की लाइट गिर रही है, तो वो सारा क्या किया, सबको फोकस से पास करा दिया, तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, कन्वर्जेंट। कन्वर्ज कर रहा है, कंसंट्रेट कर रहा है एक जगह में अपने फोकस में सारी लाइट को, तो इसलिए इसको कन्वर्जेंट बोलते हैं। अब कॉन्वेक्स मिरर आएगा नेक्स्ट अपना, कॉन्वेक्स स्फीरिकल मिरर। तो ये क्या करता है, जितनी भी ब्लू रंग की लाइट गिरी सबको वो फेंक दिया अलग अलग एंगल में, डाइवर्ज कर दिया, दूर दूर कर दिया। मगर ये सारी लाइट का यदि हम पीछे तरफ एक्सटेंड करके जोड़ें, तो जब मिरर को देखेंगे ना, तो ऐसा लगेगा वो सारी लाइट मिरर के अंदर से आ रही है, उसमें लाइट गिरी वो हर जगह फेंक दिया। तो कोई देख रहा होगा, जिसकी आंख होगी उसके आंखों में वो लाइट गिरी, तो वो क्या सोचेगा, ये लाइट मिरर के अंदर से आ रही है, तो वही ऐसी एक्सटेंड करेगा, तो इसका फोकस अंदर होता है। तो इसलिए कॉन्वेक्स मिरर को हम क्या बोलते हैं, डाइवर्जेंट बोलते हैं, पूरा डाइवर्ज कर देता है, ये कन्वर्ज करता है, ये डाइवर्ज कर देता है, ठीक है। अब उसकी टर्मिनोलॉजी देखते हैं। तो याद रखिएगा, इस तरफ क्यों देखें, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट में ही रहेगा। अब नेक्स्ट देखते हैं हम अपना, नेक्स्ट आएगा अपना कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स, या इसका दूसरा नाम हम क्या बोल सकते हैं, डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट मिरर, दोनों बोल सकते हैं इसको। क्यों डाइवर्ज होता है, मैंने अभी आपको डायग्राम में दिखाया। अब इसको बनाते हैं, तो शाइनिंग सरफेस हमेशा लेफ्ट तरफ रहेगा, तो ये बना अपना कॉन्वेक्स मिरर, ये बन गया कॉन्वेक्स मिरर। इसमें पॉलिश किस तरफ रहेगी, अंदर तरफ रहेगी। ये हो गई इसकी हैचिंग अंदर तरफ, ठीक है। अब इसका प्रिंसिपल एक्सिस कैसा रहेगा, ऐसा,
ये ऑब्जेक्ट तो हमेशा इसी तरफ रहेगा, ठीक है। अब इसका जो फोकस यदि हम देखें तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर किस तरफ होगा, इस तरफ होगा। तो इसका फोकस कहां पे आता है, इस साइड आता है, अंदर तरफ आता है। और सेंटर ऑफ कर्वेचर ये स्पीयर का हिस्सा है, तो स्पीयर यदि ये पूरा स्पीयर होता तो इसका एक सेंटर होता, तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसका फोकस इसका इस तरफ आता है। यहां पे पॉजिटिव नेगेटिव क्या होगा आगे जाके हम साइन कन्वेंशन में देखेंगे, ठीक है। और इसका होगा ये एपरेचर, ये एपरेचर। इसी समझ में आएगा कि मिरर कितना बड़ा है। एपरेचर बहुत बड़ा हुआ तो बस तो बड़ा सा मिरर रहेगा, एपरेचर छोटा रहा तो छोटे का रहेगा। M1 कैसा नेमिंग है, M1 M2 बोल देते हैं, कुछ भी नेम दे सकते हैं, ठीक है। और पोल, यहां पे रहता है मिरर का बीच पॉइंट पोल। F क्या है, फोकस। C क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है। अब डिस्टेंस देखते हैं, सारे डिस्टेंस पोल से मेजर करते हैं। तो ये पोल हो गया और ये फोकल लेंथ तक का डिस्टेंस। ये ऐसा एरो इस तरफ मैंने बनाया, ये तो ये होगा F मतलब क्या, फोकल लेंथ। और पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक का डिस्टेंस ये, इसको हम बोलेंगे R, मतलब क्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो ये हो गया अपना कॉनकेव डायवर्जेंट मिरर। अब इसका एग्जांपल देखें तो वो उसके पहले वाले का एग्जांपल क्या था, स्पून के अंदर वाला हिस्सा, ये स्पून के बाहर वाला हिस्सा। स्पून को उल्टा हिस्सा देखना, उसके पीछे वाला हिस्सा, तो वही रहता है ये एक प्रकार से। तो आउटर सरफेस ऑफ स्पून, चम्मच के पीछे वाला हिस्सा, जिस हिस्से से आप खाना नहीं खा सकते, ठीक है। तो ये हो गया अपना, ओके। आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक आएगा अपना क्या, सम डेफिनेशंस ऑफ द स्फेरिकल मिरर्स। क्या क्या इसमें टर्मिनोलॉजी होती है, जो भी हमने पॉइंट देखा उन सब के डेफिनेशन। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे जाके डेफिनेशंस के बारे में देखेंगे और क्या क्या कंडीशन होती है, कैसे एक ऑब्जेक्ट कहां पे होगा, इमेज कहां पे बनेगी, वो सब कंडीशंस हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो अभी तक के लिए इतना ही, थैंक यू।